नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक अप्सरा साधना लेकर आया हूँ जिसका नाम है कुंडला हारिणी अप्सरा साधना। ये जो साधना है ये कुंडला हारिणी अप्सरा की है और जितनी भी अप्सराएँ हैं हर अप्सरा में कुछ ना कुछ विशेषताएँ होती हैं। जैसे नाभि दर्शना अप्सरा है तो नाभि दर्शना अप्सरा जो है वो अपनी नाभि का प्रदर्शन ज़्यादा करेगी। उर्वशी अप्सरा है वो अपने सौंदर्य का प्रदर्शन ज़्यादा करेगी। तो जिसमें जैसी विशेषता होती है वैसे ही उसके नाम होते हैं। कोई किसी की आंखें ज़्यादा सुंदर होती हैं, किसी की बाल ज़्यादा सुंदर होते हैं किसी अप्सरा के। तो इसी प्रकार से ये जो कुंडला हारिणी अप्सरा है तो ये जो अप्सरा है ये बड़े बड़े कुंडल को धारण करती हैं। ये अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनती हैं और जो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनमोहक लगते हैं। इसीलिए इनका नाम जो है कुंडला हारिणी अप्सरा है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई साधना ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप सुंदरी साधना करें, चाहे आप यक्षिणी साधना करें, योगिनी साधना करें या आप अप्सरा साधना करें, कोई ना कोई आपको अपने जीवन में साधना ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि साधना करने से रुका हुआ मार्ग प्रशस्त होता है, आगे के मार्ग खुलते हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर किसी प्रकार का दोष है, चाहे वो देवदोष हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे वो कालसर्प दोष हो, साधना करने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। पिछले जन्म के जो पाप इकट्ठे होते हैं व्यक्ति के, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। शारीरिक सुख सुविधा तो उपलब्ध होती हैं, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार की सुख सुविधा हर व्यक्ति को साधना करने से उपलब्ध हो जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार साधना ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही हो, उसका विवाह नहीं हो रहा हो और उसने लाखों उपाय कर लिए लेकिन विवाह के योग नहीं बन रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अपने जीवन में अप्सरा साधना या किसी सुंदरी की साधना या यक्षिणी साधना अवश्य करनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति को अपनी मनचाही स्वप्न सुंदरी से विवाह करने को मिलेगा। जो उसने अपने सपने में स्त्री देखी हो अपने योग्य, उससे भी कहीं बेहतर, उससे उसकी कल्पना से भी कहीं आगे उसको सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है किसी भी साधना को करने से। तो जिस व्यक्ति के विवाह के योग नहीं बनते वो साधना करें तो उसको अपनी कल्पना से भी बढ़कर सुंदर स्त्री प्राप्त होगी जो उसकी जीवन साथी बनेगी और उसका विवाह 100% होगा ही होगा। किसी भी साधना को करने के बाद किसी व्यक्ति का कारोबार नहीं चलता, कारोबार चारों तरफ से ठप हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को महालक्ष्मी योगिनी की साधना करनी चाहिए, कुबेर साधना करनी चाहिए या अष्टलक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। या फिर वो अप्सरा साधना भी कर सकता है या वो किसी सुंदरी या यक्षिणी की भी साधना कर सकता है, जिससे उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। या किसी प्रकार का रोग आपको सता रहा है, रोग दूर नहीं हो रहा, चाहे वो कैंसर ही सही, चाहे कैंसर की लास्ट स्टेज ही सही, चाहे वो कैंसर जैसे रोग का अंतिम पड़ाव ही क्यों ना सही, अगर आपने अंतिम पड़ाव पर भी कोई अप्सरा साधना कर ली या किसी भी शक्ति की साधना कर ली तो आपका कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि पराशक्तियों की दुनिया जो है वो इस आम इंसानों की दुनिया से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और ये पराशक्ति कुछ भी कर सकती हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती हैं ये पराशक्तियाँ। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई साधना करनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुंडला हारिणी अप्सरा साधना की विधि बताने जा रहा हूँ, तो कृपया वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि फिर आपको अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होगा। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए। ये जो कुंडला हारिणी अप्सरा की साधना है ये आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। कोई एकांत कमरा हो, उस एकांत कमरे में आप इस अप्सरा की साधना कर सकते हैं। और ये अप्सरा जो है बहुत ही सुंदर है। एक 16 साल की जो लड़की होती है, उस 16 साल की लड़की की जो उम्र होती है, देखने में ये बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। और बहुत ही लंबे लंबे इनके बाल हैं, नीचे घुटनों तक इनके जो हैं लंबे लंबे इनके बाल हैं और इनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। और ये जो कुंडल धारण किए हुए हैं तो इनकी जो कुंडल की लड़ी है वो कान से लेकर और जो हाथ की कोहनी होती है उस हाथ की कोहनी तक इनके लंबे लंबे कुंडल ये धारण किए हुए
किए हुए हैं और शरीर पर सबसे ज़्यादा आभूषण इसी अप्सरा के देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आभूषण धारण करने वाली ये एक सुंदर अप्सरा है। तो आप इनकी साधना किसी एकांत कमरे में रात के 9 बजे के बाद शुरू कर सकते हैं। रात के 9 बजे से लेकर और रात के 2:30 बजे तक, रात के 2 या 2:30 बजे तक आप इनकी साधना कर सकते हैं। इनकी साधना करने के लिए आप किसी चौकी पर या किसी बाजोट पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लें। उस सफ़ेद कपड़े को एक लाल कलावी से बांध लें ताकि वो कपड़ा जो है वो इधर उधर सरके ना, इधर उधर हिले ना, वो फिक्स हो जाए उस चौकी पर। फिर उस चौकी पर जो सफ़ेद कपड़ा है उस पर पीले चंदन से 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाएं, या आपके पास तांबे की प्लेट हो, उस तांबे की प्लेट पर आप 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाएं। अब बहुत से लोगों के पास चौकी नहीं होती तो वो क्या करें, और बहुत से लोगों के पास तांबे की प्लेट भी नहीं उपलब्ध है तो वो क्या करें। तो वो लोग बिल्कुल भी घबराएं ना। आपको लकड़ी की चौकी, या आपको अगर पीतल की चौकी चाहिए या लकड़ी की चौकी चाहिए, चौकी या बाजोट का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा अमेज़ॉन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां आपको तरह तरह की सुंदर चौकियाँ, पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सुंदर सुंदर चौकियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आप मेरे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से सुंदर सुंदर चौकियाँ खरीद सकते हैं। और जो चौकी है वो आपको हर साइज़ में उपलब्ध हो जाएगी, और सिर्फ 150 रुपये से स्टार्ट होकर और 500 रुपये तक में आपको सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी लकड़ी की और पीतल की चौकियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। पीतल की चौकी है मीनाकारी करी हुई, लकड़ी की चौकी है मीनाकारी की हुई, वो सब उपलब्ध हो जाएंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अमेज़ॉन की साइट से चौकी खरीद सकते हैं पूजा के लिए। और अगर आपको तांबे की प्लेट चाहिए तो तांबे की प्लेट हर साइज़ में उपलब्ध है। तो तांबे, छोटी प्लेट चाहिए या बड़ी प्लेट चाहिए, उस तांबे की प्लेट को भी आप मेरे लिंक से ख़रीद सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में तांबे की प्लेट का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से भी आप तांबे की प्लेट को ख़रीद सकते हैं। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप या तो चौकी पर जो कपड़ा है उस पर 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाएं, या तांबे की प्लेट हो तो और भी अच्छा है, उस तांबे की प्लेट पर आप 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाएं। और जो पूजा की सुपारी आती है, देखिए पूजा की 2 तरह की सुपारी आती हैं। एक तो छोटी सुपारी होती है पूजा की, जिसकी लंबाई 1 इंच या आधा इंच के बराबर होती है, तो आपको वो नहीं लेनी, छोटी सुपारी नहीं लेनी। एक स्पेशल सुपारी आती है, बड़ी सुपारी, जिसकी लंबाई करीब 2 इंच लंबी होती है वो सुपारी। तो 2 इंच लंबी सुपारी आपको बाज़ार से लेनी है पूजा की। उस सुपारी पर आपको लाल कलावा 11 बार लपेट देना है, तो वो जो है कुंडला हारिणी अप्सरा का प्रतीक हो जाएगी। उस सुपारी को आप कलावे में लपेट कर उस जो आपने प्लेट पर 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाया है तांबे की प्लेट पर, उस फूल के बीचों बीच उसको स्थापित कर दें, तो साक्षात कुंडला हारिणी अप्सरा की प्राण प्रतिष्ठा मानी जाएगी। बहुत से यूट्यूब बाबा अपने चैनल पर बताते हैं कि अप्सरा साधना करने के लिए अप्सरा यंत्र चाहिए, अप्सरा माला चाहिए, या रक्षा माला चाहिए, या सम्मोहन गुटिका चाहिए। तो मेरे मित्रों, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे गुरु श्री महेश शर्मा जी जो भी कोई साधना बताते हैं, या मैं आप लोगों को जो भी कोई साधना बताता हूँ, उसमें पहली बात तो कोई किसी भी प्रकार के सुरक्षा घेरा की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको जो भी साधना बताता हूँ, या मेरे गुरु श्री महेश शर्मा जी आप लोगों को जो भी साधनाएँ देते हैं, उन साधनाओं में आज तक हमने कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं लगवाया, और ना ही मेरे गुरुदेव किसी भी साधना में सुरक्षा घेरा लगवाते हैं, ना ही किसी सुरक्षा घेरा की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप लोग जिसकी साधना कर रहे हैं वही आपके पास आएगा। कोई भूत प्रेत अलग से आपके पास नहीं आ जाएगा। जिसको आप बुला रहे हैं वही आएगा। भूत प्रेत तो तब आएंगे अगर आप प्रेत साधना कर रहे हैं, प्रेत को बुला रहे हैं, प्रेत तभी आएगा। अप्सरा साधना में अगर आप अप्सरा को बुला रहे हैं तो अप्सरा ही आएगी, कोई प्रेत या राक्षसी अलग से नहीं आ जाएगी। जिसको बुला रहे हैं वो ही आएगी। तो सुरक्षा घेरा की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो आपका गुरु मंत्र है वही आपका सुरक्षा घेरा है। जिस गुरु से आपने दीक्षा ली और उस गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, चाहे वो महाअवतार बाबा जी का हो, चाहे भगवान भोलेनाथ का गुरु मंत्र हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, जो भी आप
अप्सरा के मंत्र से पहले गुरु मंत्र जपेंगे, वही आपकी का सुरक्षा घेरा बन जाएगा, वही आपकी सुरक्षा करेगा। ये तो सब अलग अलग अपने अपने तरीके हैं। कोई किसी तरीके से साधना करवाता है, कोई हवा में तीर छोड़ता है, ये अपना नाम मशहूर करने के लिए इन सब बकवास की बातों को करता है। अगर पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जंगल में साधना करते थे तो क्या वो कोई अप्सरा यंत्र लेते थे या किसी देवी देवता का यंत्र लेते थे या कोई सम्मोहन गुटिका लेते थे या कोई माला लेते थे वो, या कोई रक्षा माला लेते थे? कुछ नहीं लेते थे। वो जंगल में जाकर सीधा तपस्या में लीन हो जाते थे और उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ किसी भी यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। जो आपने सुपारी पर कलावा लपेट के उसको बीचों बीच चौकी पर स्थापित कर दिया, वही यंत्र है, वही साक्षात देवी है, वही देवी स्वरूप है, सब कुछ वही है। और जो आपने गुरु मंत्र का जाप किया वही आपका सुरक्षा घेरा बन जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। हमारे द्वारा या हमारे गुरु के द्वारा बताई गई विधि एकदम सटीक होती है, तुरंत ही साधक को सफलता प्राप्त हो जाती है। आज तक जितने भी साधकों ने या जितने भी मेरे गुरु भाइयों ने मेरे गुरु से दीक्षा ली है, मेरे गुरु से साधना ली है, सभी को सफलता मिली है। 99.9% लोगों को सफलता ही मिली है। तो आपका काम इतना हो गया कि आपने सुपारी को चौकी पर स्थापित कर दिया। उसके बाद आपको रात को 10 बजे से या 9 बजे से बैठ जाना है, लाल कंबल का लाल आसन बिछाकर, और इसमें जो माला होगी वो स्फटिक की होगी। वो तभी आपको मिलेगी जब आप मेरे गुरु श्री महेश शर्मा जी से दीक्षा लेंगे, तभी आपको वो माला देंगे, जाप करने की विधि बताएंगे। विधि तो मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन साधना आपको सिद्ध तभी होगी जब आप मेरे गुरु से दीक्षा लेंगे साधना की, तभी आपको साधना सिद्ध होगी। अगर आप वीडियो में देखकर साधना करने बैठ गए तो आपको साधना सिद्ध होने वाली नहीं है, क्योंकि बिना गुरु के तो भगवान भी नहीं मिलते। तो फिर ये अप्सरा योगिनी यक्षिणी के दर्शन आपको कैसे हो जाएंगे? तो गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। लोग मेरे वीडियो में एक बात अक्सर बोलते हैं कि आप जो है किसी भी साधना का मंत्र क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई, मैं मंत्र इसलिए नहीं बताता कि जो लोग अगर साधना करना चाहते हैं वास्तव में, तो वो मेरे गुरु के पास आएंगे, उनसे दीक्षा लेंगे तो उनको मंत्र मिल ही जाएगा। और फालतू लोगों को अगर मैंने मंत्र दे दिया तो वो लोग उल्टा सीधा जाप करने बैठ जाएंगे बिना गुरु दीक्षा लिए। फिर उनको जो हानि होती है, उनको जो नुकसान झेलना पड़ता है, उनको जो दंड झेलना पड़ता है, फिर उसके लिए वो मुझे दोषी ठहराते हैं, उसके लिए मुझे दोष देते हैं, और फिर मुझे भी पाप लगता है, मुझे भी दोष लगता है। लेकिन अक्सर लोग मुझसे यही कहते हैं कि आप अपनी साधना में मंत्र नहीं देते, तो इस बार मैं मंत्र दे ही देता हूँ। लेकिन मैं आपको फिर भी एक चेतावनी देता हूँ कि मंत्र तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको साधना तभी सिद्ध होगी जब आप मेरे गुरु से दीक्षा लेंगे और उनसे सिद्ध माला प्राप्त करेंगे। तभी उस सिद्ध माला के जाप से आपको सिद्धि प्राप्त होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मैं मंत्र बता दे रहा हूँ आपको कुंडला हारिणी अप्सरा का। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारिणी आगच्छा गच्छ स्वाहा। एक बार फिर से बोलता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारिणी आगच्छा गच्छ स्वाहा। तो ये मंत्र है। अब शिकायत मत करना कि मैंने आपको मंत्र नहीं बताया, ठीक है? लेकिन ये मंत्र तभी आपको सफलता दिलाएगा जब आप मेरे गुरु श्री महेश शर्मा जी से दीक्षा ले लेंगे। अगर जिस भी भाई को इस साधना को करना है और मेरे गुरु से दीक्षा लेनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए। मैं उस व्यक्ति को अपने गुरु का व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वो मेरे गुरु से कांटेक्ट कर उनसे साधना की दीक्षा ले सकता है और अपने जीवन को सफल एवं सुखी बना सकता है। तो आगे मैं विधि आपको बताता हूँ। आपको किसी यंत्र या सम्मोहन गुटिका की ज़रूरत नहीं। आपको बस एक कटोरी जल, सादा जल और एक चम्मच, बस इसी की आवश्यकता है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। अब आपको करना क्या है कि जो एक कटोरी या एक गिलास आपने जल लिया है उसमें थोड़ा सा पीला चंदन घिसकर मिला लें, तो वो जो जल है वो पीला हो जाएगा। फिर उस जल से आप जो है मानसिक पूजन करें। पहले भगवान श्री गणेश का मानसिक पूजन करें, ओम गंग गणपते नमः 5 बार मानसिक जप करें। फिर भगवान श्री गणेश का मानसिक पूजन करें। ओम श्री गणेशाय पुष्पम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, इस प्रकार से बोलते जाएं और
जल को चम्मच में लेकर ज़मीन पर छोड़ते जाएं। अब ज़मीन पर डायरेक्ट ना छोड़ें, क्योंकि ज़मीन पर अगर आप छोड़ेंगे तो वहाँ कीचड़ हो जाएगी। इसलिए आप नीचे कोई अलग से दूसरी कटोरी लगा लें, उस दूसरी कटोरी में जल को छोड़ते जाएं। इसके बाद आप गुरु पूजन करें और गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु पूजन आपको मानसिक रूप से करना है। ओम श्री गुरुदेवाय पुष्पम समर्पयामि, एक बार जल को लेकर ज़मीन में छोड़ दें। ओम श्री गुरुदेवाय धूपम दीपम समर्पयामि, दूसरी बार जल को छोड़ दें। ओम श्री गुरुदेवाय अक्षतम समर्पयामि, तीसरी बार जल को छोड़ दें। ओम श्री गुरुदेवाय नैवेद्यम समर्पयामि, चौथी बार ज़मीन में जल को छोड़ दें। इस प्रकार से आपको गणेश पूजन करना है, गुरु पूजन करना है और उनके मंत्रों का जाप करना है, एक एक माला। और फिर इसके बाद आपको जो है मंत्र का उत्कीलन करना है, मंत्र को जागृत करना है। फिर इसके बाद आपको एक माला श्री भैरव जी की करनी है, ओम श्री भैरवाय नमः या ओम बम भैरवाय नमः। एक माला आप भैरव जी की करें, एक माला या 10 माला करें। देखिए यहाँ दो तरह से सुरक्षा घेरा आपका ऑटोमेटिक लग जाता है साधना में। एक तो आप जो गुरु की माला जपते हैं, जो गुरु मंत्र जपते हैं, उससे आपका सुरक्षा घेरा बनता है। दूसरा, आप जो भैरव जी की माला करते हैं, आप 10 माला करें या 5 माला करें, आप जो भैरव जी की माला करते हैं उससे आपका सुरक्षा घेरा बन जाता है। तो आपका 2 प्रकार से यहाँ सुरक्षा घेरा बन जाता है। किसी भी साधना में भैरव जी का मंत्र जाप, भैरव जी की माला अनिवार्य है सुरक्षा घेरा बनाने के लिए। अगर आप क्रोध भैरव भगवान के उपासक हैं, अगर आपने पहले क्रोध भैरव भगवान की उपासना की है, तो आप क्रोध भैरव भगवान के मंत्र की भी माला कर सकते हैं। उनकी मंत्र की आप 10 माला कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो उनके मंत्र की 5 माला भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध भैरव भगवान के मंत्र की अगर आप माला करेंगे तो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि फिर आपको जल्दी ही साधना में सफलता मिलेगी। अगर आपके पास क्रोध भैरव भगवान का मंत्र नहीं है तो आप जो है केवल श्री भैरव जी की माला का मंत्र जाप करें, ओम श्री भैरवाय नमः। और अगर आपके पास क्रोध भैरव भगवान का मंत्र की दीक्षा आपने ली हुई है तो आप क्रोध भैरव भगवान के मंत्र की 10 माला करें, तो आपको साधना में जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। फिर आपको अपने इष्ट भगवान का मंत्र जाप करना है, या आपके कोई कुलदेवी कुलदेवता हों उनके मंत्र की एक माला करनी है आपको। फिर लास्ट में आपको कुंडला हारिणी अप्सरा के मूल मंत्र का जाप करना है। और मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है कि ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारिणी आगच्छ स्वाहा। ज़्यादा लंबा मंत्र नहीं। मैं जानता हूँ कि अगर आप 4 घंटे बैठ लिए तो 4 घंटे में आपके 4000 जाप पूरे हो जाएंगे। और 4000 अगर आपने जाप पूरे कर लिए रोज़, तो आपको 1 महीने में साधना में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा आपको, क्योंकि ये जो अप्सरा है ये 1.25 लाख मंत्र पर ही सिद्ध होती हैं। 1.25 लाख मंत्र के जाप पूरे होने पर ही साधक के सामने आती हैं। और सामने अगर ये ना भी आएँ तब भी आपको इनकी अप्रत्यक्ष सिद्धि तो प्राप्त हो ही जाएगी। आप पहले दिन से ही इस अप्सरा का हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद के रूप में आपके सिर पर रखा रहेगा, आपके सिर पर स्थापित हो जाएगा। तो अगर किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण ना हो तो घबराने की कोई बात नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से इनकी कृपा पहले दिन से ही साधक के ऊपर बरसनी चालू हो जाती है। साधक को अपने जीवन में तरह तरह के बदलाव अपने आप ही महसूस होने लगते हैं। साधक अपने आप को ऊपर चढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ महसूस करने लगता है। अपने आप उसके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, उसके शादी विवाह के योग अपने आप बनने लगते हैं। तो अगर आपको प्रत्यक्षीकरण ना हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं। आपका कर्तव्य है साधना को सिद्ध करना। जब आपको 2 बजे रात को साधना समाप्त हो जाए तो एंड में आपको जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान भोलेनाथ हो, तो जो आपने कटोरी में जल रखा है मानसिक पूजन के लिए, उस जल को अपने दाएं हाथ में लेकर अपने इष्ट भगवान को समर्पित कर दें, ये कहकर कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप ये जो मुझसे साधना करवा रहे हैं, तो ये आपकी साधना मैं आप ही के श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कन्हैया जी। आप मुझे इसमें सफलता दिलाइए। तो इस प्रकार से जब आप अपने ऊपर साधना का श्रेय ना रखकर भगवान श्री कृष्ण को या भगवान भोलेनाथ को इस साधना का श्रेय देंगे, आपने जो दाएं हाथ में जल ले रखा है उस जल को आप ये बोलते हुए उनके श्री चरणों में अर्पित कर देंगे, यानी ज़मीन पर छोड़ देंगे, तो आपको साधना में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। कोई भी आप साधना करो, अपने ऊपर कभी मत लो, क्योंकि आप अपने ऊपर लोगे तो उससे अहम जागृत होगा, आप में घमंड पैदा होगा कि आप ही कर रहे हैं। और जब आप में
घमंड पैदा हो जाएगा कि मैं ही करने वाला हूँ। जब आप में मैं आ जाएगी तो आपको साधना सिद्ध नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही आप प्रार्थना करें कि प्रभु करने वाले आप, कराने वाले आप, आने वाले आप, जाने वाले आप। ये आप समझ लें मित्रों कि जो भी अगर सामने आएगा, चाहे वो अप्सरा आए, चाहे यक्षिणी आए, चाहे योगिनी आए, चाहे क्रोध भैरव भगवान आए, जो भी सामने आएगा भगवान श्री कृष्ण ही सामने आएंगे। या आपके अगर इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं तो जो भी सामने आएगा भगवान भोलेनाथ ही सामने आएंगे और कोई सामने नहीं आएगा। तो अगर अप्सरा सामने आएगी तो वो भगवान भोलेनाथ ही या भगवान श्री कृष्ण ही अप्सरा के रूप में सामने आएंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं। ऊपर शाबाशी, अपने आप को शाबाशी ना दें, अपने ऊपर कुछ ना छोड़ें। जो भी छोड़ना है भगवान श्री कृष्ण या अपने इष्ट देवों के श्री चरणों में छोड़ना है कि करने वाले आप, कराने वाले आप, ऐसे बोलते हुए हाथ में जल लेकर कि प्रभु मेरी साधना को आप सफल बनाएं। मैंने जितने भी साधना में मंत्र जाप किए हैं आज की रात्रि में, वो सभी मंत्र जाप मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आप मेरी इस साधना को सफल बनाएं, मुझे जीवन में सफलता प्रदान करें। तो निश्चित तौर पर आपको साधना में सफलता मिलेगी, प्रत्यक्षीकरण भी होगा। तो इस तरह से आपको साधना करनी है। उम्मीद करता हूँ कि समझने वाले समझ गए होंगे, ना समझोगे तो भगवान भी आकर नहीं समझा सकता। जब अप्सरा 1.25 लाख मंत्र की जाप पूरे होने पर अगर आपके सामने आ जाए तो उससे आप वचन लें, बदले में वो भी आपसे वचन लेगी कि आप कभी किसी को वासनात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, कभी कोई पाप नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो वो आपका साथ छोड़कर चली जाएगी जीवन में, फिर कभी आपके सामने नहीं आएगी। बदले में वो भी आपसे इस प्रकार के वचन लेगी और आपको भी उनसे वचन लेने हैं कि जब भी आप पुकारें संकट के समय पर, ज़रूरत पड़ने पर, तो आप मेरे सामने उपस्थित हो जाएं सशरीर। तो आप सशरीर मेरे सामने उपस्थित हों और मेरे कार्य को सिद्ध करें। इस तरह से आप भी उनसे वचन ले सकते हैं। और ये अप्सरा अपने साधक को स्वर्ण मुद्राएं, धन दौलत, रुपये पैसे, दुनिया भर की हर एक ज़रूरतों को लाकर अपने साधक को देती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है और जीवन भर साधक का साथ देती है। और ये साधना अगर आप शमशान भूमि पर कर सकें, शमशान घाट पर कर सकें तो और भी अच्छा है। वहाँ आपको अनुभव ज़्यादा अच्छे होंगे। अब आप कहेंगे कि शमशान घाट में तो भूत प्रेतों के वास हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। शमशान घाट पर कोई भूत प्रेत नहीं रहता। शमशान घाट के अंदर, शमशान घाट के बाहर भले ही कोई नकारात्मक शक्ति हो, लेकिन शमशान घाट के अंदर हमेशा देवी देवताओं की ही शक्ति रहती है, देवी देवताओं का ही पहरा रहता है, वहाँ सकारात्मक शक्ति ही रहती है। तो ये इंसान की गलतफहमी है कि शमशान घाट के अंदर भूत प्रेतों का वास है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप इस साधना को रात को 10 बजे से शमशान घाट के अंदर करें, चौकी बिछाकर, आसन लगाकर, जो मैंने पूजा विधि बताई है उस प्रकार से, तो आपको साधना में जल्दी सफलता मिलेगी, प्रत्यक्षीकरण जल्दी हो जाएगा आपको। अगर आप इस साधना को नदी किनारे कर सकें रात को तो वो भी उत्तम है, नहीं तो आप इस साधना को अपने घर के अंदर अपने एकांत कमरे में कर ही सकते हैं। तो आपको ये साधना कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज गुरुजी साधना केंद्र को फॉलो करें, लाइक करें। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक करें, फॉलो करें। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के पेज के लिंक को आप क्लिक करके मेरे दोनों पेजों को लाइक करें, फॉलो करें और मेरी वीडियो को फेसबुक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं भविष्य में जब भी कोई ऐसी अच्छी साधनाओं की वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं फिर एक नई साधना के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।